हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दर्पण और उससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामों में जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि एग्जामों में जो पूछा जाता है। और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है इसी से संबंधित ही लोड कर दिया गया और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। यानी दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, वो सीधा होगा, उल्टा होगा, और उसको जो है आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनता है। तो इस चार्ट से जो है हम लोग समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार पर आधारित प्रश्न है और इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे ये आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देखेंगे। ट्रिक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा बनता है और काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही होता है, जो वर्चुअल है वो हमेशा सीधा बनता है। याद करने का ट्रिक ऐसे है, वाव, वाव का मतलब है वास्तविक, उ का मतलब है उल्टा। आसी यानी आ से आभासी और सी से सीधा। कासी यानी काल्पनिक और सीधा। एक इससे भी आ जाएगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी याद कर सकते हैं, या ऐसे कहेंगे वाव आसी सभी काशी चला गया। नहीं, इस तरीके से याद करेंगे। जब भी वास्तविक होगा तो वह हमारा उल्टा ही बनेगा, कभी भी सीधा नहीं बन सकता है। काल्पनिक होगा तो वह हमारा फोटो जो है प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब जैसे देखिए यहीं पे जो है पूरे जो है इस चार्ट पे ऐसे समायोजित किया गया है कि लगभग 20 प्रश्नों का आंसर आप इसमें दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दर्पण, 3 दर्पण होते हैं। एक होता है समतल, दूसरा होता है अवतल, तीसरा होता है उत्तल। यानी समतल का मतलब वैसा दर्पण जो एकदम प्लेन हो। अवतल का मतलब है जिसका परावर्तक सतह जो है हल्का सा धंसा हुआ हो, और उत्तल का मतलब है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो आभासी प्रतिबिंब तीनों में बनता है। जब भी बनेगा आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब समतल और उत्तल में नहीं बनता है, केवल बनता है अवतल में। यानी देखा जाए तो अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है, लेकिन समतल और उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। देख सकते हैं यहाँ पे कटा हुआ है। अब है वास्तविक प्रतिबिंब के आकार। देखिए तीनों में तो आभासी बना और वास्तविक केवल जो है हमारा अवतल दर्पण में बना। तो आभासी तीनों में बना है तो तीनों में कुछ शर्तें हैं। जैसे समतल में बराबर बनेगा, अवतल में ज़्यादा बनेगा, बड़का बनेगा वस्तु से, उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा। ये जो है ध्यान में रखिए, हमेशा कभी भी गलती नहीं करिएगा। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ क्या हुआ कि वैसे प्रतिबिंब जो दर्पण से जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद स्पष्ट रूप से कटती है तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब हम डॉट करके जब उसको कटाते हैं तो वह होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। यानी यह दर्पण के पीछे बनेगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर ही बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब, हाँ जैसे देख लीजिए अवतल दर्पण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्तविक कैसे बनता है। प्रथम, वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो उसका फोटो फोकस पे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब स्थिति रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज जो है बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन छठा नंबर जो है वह हमको पीछे बन रहा है। ऐसे इसका यूज जो हमको देखना था कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। अगले वीडियो में इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे वस्तु रहेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। उसके लिए फिर यह जो है वीडियो आएगा, चार्ट आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें छठा जो नंबर कंडीशन है जो पीछे बनता है, यानी वह जो है आभासी बन जाता है, बाकी सभी जो है हमारा वास्तविक है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है। तो प्रश्न में हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर होता है r/2। इसको r पर भी गुना कीजिएगा तो r बराबर 2f आ जाएगा। तो देखिए इसमें 2 तरीके से भी दे सकता है। अब कौन इससे मैच कर रहा है।
R बराबर F/2, जबकि ये 2F है तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। F बराबर R/2, इसको हम लोग क्या करते हैं R, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर, तो देखिए यहाँ पे है, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, F बराबर 2R है तो ये हमारा क्या है, गलत है। 2F बराबर 2R है, इसको 2 से 2 कट जाएगा तो F बराबर R हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। दूसरा है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले समतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो कि जितने भी गोलीय दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, उसमें जो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे F बराबर R/2। अब जब भी वक्रता त्रिज्या देगा यानी R है, वो कितना है 32 है, और फोकस दूरी पूछा जाता है, इस पर रख दीजिए तो 32 सेंटीमीटर बटा 2 कट के कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन वही समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी अनंत होता है। तीसरा है, ऐसे तीन, एक अंतिम क्वेश्चन है इसमें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F जो है 8 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो 8 दूनी 16, यानी F R बराबर जो होता है F बराबर R/2। आप इस पे भी मान रख सकते हैं, फोकस दूरी 8 दिया है तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, 8 बराबर R/2, R पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 जो है सेंटीमीटर, मात्रक जरूर लिखें, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी R जब देगा अधिक करके F बता दीजिए, F देगा दुगुना करके R निकाल दीजिए। अब है जो चार्ट हम लोग देखे थे उस पर आधारित जो है प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे है प्रथम, इस तरीके में प्रथम प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसका प्रकृति का मतलब कैसा बनेगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा कि टेढ़ा होगा। तो देखिए दो ही बातें हैं, या तो सीधा होगा नहीं तो उल्टा होगा। और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब इस लिस्ट से देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे वाउ, तो वाउ, ऐसे देखिए वाउ, आकाशी। देखिए वाह का मतलब वास्तविक, तो ऊ का मतलब उल्टा। जब भी वास्तविक बनेगा वह हमारा उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, उल्टा दे रहा है तो ये हो गया। वही काल्पनिक रहता तो हमारा जो है सीधा आता, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या चीज, हमारा हो जाएगा उल्टा। अगला है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक होता है उल्टा, तो काल्पनिक या आभासी होगा सीधा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। काशी याद कीजिए, या वाऊ, काशी या आशी, आशी भी याद कर सकते हैं, असली यानी आशी। अगला है काल्पनिक या आभासी, 2 आ गया, हाँ 25 तक हो गया। 26, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हम इस लिस्ट को देख सकते हैं। समतल दर्पण में तो हमेशा बराबर बनता है, लेकिन अवतल में छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, और इसमें भी छोटा बनता है। लेकिन प्रश्न को बहुत गौर से देखेंगे कि किस दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो हमेशा जब शब्द लगा देगा तो कौन सा है, वह हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, यानी बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जो है 2 दर्पण में बनता है। एक होता है समतल दर्पण में, देखिए वस्तु के बराबर है, और अवतल में भी बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि हमेशा जो है बराबर बनता है, तो वह हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। अगला है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन कौन जो दर्पण है उसमें बनता है। तो लिस्ट में देखिए, समतल में तो हमेशा बराबर बनता है, तो इसमें तो बन नहीं सकता है। इसमें तो हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो दे रहा है किस दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हालांकि अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अवतल हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, यानी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है। देखिए वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
नहीं बनाता है। यानी जब भी कोई वस्तु रहेगी तो वास्तविक नहीं बनाता है, इसका मतलब क्या है, वह आभासी बनाता है। तो आभासी के लिए जो है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता यानी आभासी बनाता है। तो इसके लिए देखिए ये एक काल्पनिक बनाएगा, ये हमारा क्या बनाता है, समतल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है, अब काल्पनिक बनता है। तो ये तीनों जो है क्या बनाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। दे रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तीनों क्या करता है, नहीं बनाता है, लेकिन ये तो बनाता ही है। तो हम इसमें समतल, अवतल और उत्तल तीनों हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दे देंगे इनमें से कोई नहीं है। लेकिन यही देता कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा केवल अवतल हो जाएगा। तो प्रश्न को पढ़िए, इसमें सेट कीजिए कौन अच्छा सुटेबल यूज हो रहा है, वहाँ पे इसको यूज कीजिए। अब है 30 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। देखिए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा है, तो गौर कीजिए सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा तभी सीधा बनेगा। लेकिन यहाँ पे दे रहा है वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब, उल्टा नहीं, उल्टा तो ये बना ही दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए आभासी ये तीनों में बन रहा है, लेकिन इसमें हमारा उल्टा भी बन रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा समतल और उत्तल, ये दोनों हो जाएंगे। यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल और उत्तल ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी। इसमें दोनों जो है क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रश्न को देखिए, वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण रहता तो हमारा तीनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि हमेशा सीधा बनाता है, तो इस सीधा के साथ साथ जो है टेढ़ो बना देता है कि नहीं, तो इसलिए कहा इसको हम अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा समतल और उत्तल। अब है समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण यह है वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब। तो वास्तविक वस्तु का समतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है बनाता नहीं है, यानी क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। अब काल्पनिक बनाएगा तब सोचिए वह कैसा होगा, काल्पनिक बनाएगा तो वह जो है सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो वह होगा हमारा सीधा। और सीधा होगा इसका मतलब आभासी होगा। तो यहाँ पे देखिए वो सब दे रहा है, सीधा में नहीं दे रहा, छोटा बड़ा में दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में देखिए फिर से यहाँ पे हम चर्चा कर दें, समतल, अवतल और उत्तल, इसमें बराबर बनेगा, इसमें बड़ बनेगा, इसमें छोट बनता है। तो आभासी और छोटा हो जाएगा कौन सा, समतल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आभासी और वस्तु के बराबर हो जाएगा। यानी समतल दर्पण है तो वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब है समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आभासी और कहा गया 32 था। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी और बराबर, यानी आभासी और वस्तु के बराबर बनेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो आभासी और सीधा, ये वाला हमारा हो जाएगा आभासी और सीधा। देखिए यहाँ से भी जब भी ये ऑप्शन है तो आभासी उल्टा देगा, देखिए वाव, तो वाह और ऊ मिल रहा है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे वाह ऊ नहीं सी ना है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। जब भी यहाँ पे वास्तविक रहेगा तो ये उल्टा होना चाहिए। आ सी, तो आ सी सीधा रहेगा तब ना आ सकता है, तो इहो नहीं होगा, तो बच गया ये दोनों, आ सी, तो ये सही होगा ना, तो ये सही होगा। तो यहाँ पे समतल है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आभासी और सीधा। यही दे देता उत्तल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब, तो उत्तल में भी क्या बनता है, हमेशा जो है काल्पनिक ही बनता है, वो भी सीधा, तो उत्तल भी दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दे भी दिया, उत्तल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ऑप्शन सी। मात्र अब जो है 5 क्वेश्चन और है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक
यानी आभासी न दे करके काल्पनिक भी देगा तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा तो पूछ नहीं रहा है, यानी काल्पनिक और उल्टा सीधा में ही दे रहा है, तो काल्पनिक है तो सीधा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ख। अब ख में भी कुछ ऑप्शन दे देते हैं। अब समतल दोनों बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में क्या बनता है, आभासी बनता है, वो भी क्या होता है, सीधा होता है। तो आभासी का मतलब काल्पनिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। अब है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वह आभासी है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी आभासी है वो सीधा ही होता है, तो ये हो जाएगा हमको हमेशा सीधा। अब है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो हमेशा क्या होगा, समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा, आभासी है तो हमेशा जो है सीधा बनेगा। और अंतिम है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, तो कभी सीधा कभी उल्टा, तो इसमें हो जाएगा हमको ग। तो इस तरीके से यह जो है 40 प्रश्न था। इसके बाद वाला जो प्रश्न होगा यानी 51 से 60 तक, वह दर्पण से ही संबंधित होगा कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर फोकस पर प्राप्त करते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को कहाँ रखेंगे। इस तरीके से जो है प्रश्न आपको इसके नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें।